हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्नैपनन क्लासेस। और मैं हूं आपका केवलदर जी। और आज हम देखने वाले हैं आपका जो मॉड्यूल 3, जो उसके सारे आपके जितने भी 3.8 तक आपके जितने भी इंडिविजुअल्स अंदर जो आपके टॉपिक दिए गए थे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो वो सारे हमने ईच एंड एवरी टॉपिक हमने कवर कर चुका है। और हम आ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो जो हमारा था। लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट वीडियो तो अभी बाकी है, बट मॉड्यूल 3 में जो लास्ट वीडियो है जो आपका पेपर सॉल्यूशन है, तो उस पे हम आ चुके हैं। सो आज हम देखने वाले हैं आपका मॉड्यूल 3 में कि मॉड्यूल 3 से आपके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर जो आपको है दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने आपको करवा दिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसमें इंक्लूडिंग आपका जून 25 का भी पेपर। ओके, जो अभी रिसेंटली हुआ था उसको भी पेपर आप में इसमें मैंने कवर करके रखा है। सो चलो एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो अभी तक हमने क्या देख लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल 1 देख लिया है। ओके, अब हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 3। ओके, सो मॉड्यूल 1 में मैंने बता दिया था ये आपका ऑलवेज क्वेश्चन 2 रहता है। ओके, सेम वे में आपका मॉड्यूल 3 में ऑलवेज आपका क्वेश्चन जो 4 रहेगा वो आपका 4 मॉड्यूल 3 से ही आएगा ऑलवेज। अब दिसंबर 23 से जून 25 का मैं सभी पेपर में आपको दिखाऊंगा। आपका जो क्वेश्चन 4 जो है, ओके, सो वो आपका कहाँ से आएगा, मॉड्यूल 3 से ही आएगा। जैसे क्वेश्चन 2 आपका कहाँ से रहता था, मॉड्यूल 1 से, वैसे ही आपका क्वेश्चन 4 मॉड्यूल 3 से ही रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पे मैं एक पूरा लिस्ट बनाते जा रहा हूँ। ओके, ये आपको हर एक लेक्चर जो मिलता जाएगा मॉड्यूल में, तो आपको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाते जाऊंगा, तो आपको लास्ट एंड पे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है। तो आपका जो मेन पेपर एनालिसिस जो मिलता है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ओके, सो ये आपको एडिशनल बेनिफिट है, सो आपको यूटिलाइज करना ही चाहिए। ओके, सो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो है। ओके, सो हम देखने वाले हैं अभी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है जहाँ पे मिलेगा, हम एमसीक्यू यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, पहले ही लेक्चर में आपने देख लिया होगा। ओके, ओके, ये हमारा जो चैप्टर मॉड्यूल 1 वाला था। ओके, ओके, यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन 4 ये कहाँ से, ऑलवेज चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 यानी आपका जो मॉड्यूल 3 है वो आइडिया टू एक्शन वाला। ओके, सो उसमें से ही आपको मिलेगा देखने। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई व्हाट इज द बूटस्ट्रैपिंग एंड अलाइन द एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग एनालिसिस। ओके, सो मैंने आपको ये कवर करवा दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ पेज नंबर लिखा है क्योंकि यहाँ पे अंदर बहुत सारे पॉइंट थे। ओके, आपने पढ़ भी लिया होगा। 125 से लेके आपको मैंने बूटस्ट्रैपिंग वाला जो चैप्टर था, ओके, 125 से लेके 127 तक, 25, 26 एंड 127। ओके, ये 3 पेज नंबर आपकी मॉडल में देखना, आपको सभी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको जे तक पॉइंट आपको एडवांटेजेस में दिए थे, बट आपको सिर्फ 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, सो आप इजीली लिख पाओगे। ओके, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे आपको वो पॉइंट याद करना है, उसका मैंने पूरा एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो जिस किसी ने भी बूटस्ट्रैपिंग वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो वो जाके खुद देख लीजिए। 3.2 है आपका। ओके, चलो चलते हैं आगे। Data is everywhere and flows through every channel or of our lives. In the context, append the data analytics method and technique can be used by the data analysis to process data. क्यों ये हमने नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। हमारी शॉर्ट टेक्निक क्या थी इसमें, याद होगा सब किसी को, तो वो डायरेक्ट जिसको ये शॉर्ट ट्रिक से आपको पता है, तो वो डायरेक्ट ही लिख पाया हो गया। ओके, तो सी एफ आर टोटल मार्क्स, सी एफ आर टोटल मार्क्स मतलब भाई सी एफ आर टोटल मार्क्स को ही फुल फॉर्म छुपा है। देखो, सी से क्वांट एनालिसिस, एफ से फैक्टर एनालिसिस, आर से रिग्रेशन एनालिसिस, टी से टाइम सीरीज एंड एम से मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ओके, मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल, तो ये आपका हो गया 7 मार्क्स आपके कवर। ओके, सो ये फिर ना आपको एक एक लाइन आपको डिस्क्राइब करनी थी। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। जून 25 का पेपर हो चुका है, अभी हम जाने वाले आगे दिसंबर 24 के पेपर में। दिसंबर 24 के पेपर में क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये रहा। ओके, ये आपका कहाँ से, चैप्टर नंबर 3 से है, देख लेना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने देखा था, कौन सा चैप्टर में था, आपके जो सब कैटेगरी वाला जो चैप्टर है, तो उसमें हमने देखा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला। ओके, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3.3 वाला। तो एसेंशियल टूल इज अवेलेबल विद मैनेजमेंट फॉर द स्मूथ मॉनिटरिंग ऑपरेशन। ये कंटेस्ट जो रहता है ना, वो फिक्स रहता है, वो आपके मॉडल से आपको उठाया हुआ रहता है, तो आपको देख लेना वो मॉडल से ही पूरा है। एडवाइस करना है आपको कि भाई अबाउट द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनी 7। ओके, बहुत सारे थे, शायद आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने लिख के आया हूँ। ओके, कि आपको बहुत तकलीफ ना हो, फिर भी आपको एक बार खुद से
मॉड्यूल में जाके देखना है, पढ़ना है। ओके। और मैंने जो बताया था आपको कि भाई एक नोटबुक में आपको सिर्फ पॉइंट आउट नोट डाउन करने हैं, तो वो पॉइंट आउट से यहाँ पर आपको बहुत बड़ा इफेक्टिव मिलेगा। लाइक आपको बहुत सारे पॉइंट, क्या होता है क्वेश्चन जो पॉइंट पॉइंट आउट रूप में रहते हैं, पॉइंट्स वाइज रहते हैं, तो वो पॉइंट आपने सिर्फ याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली आपको आने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी एफ पी करके आर एस एम में जो आप लोग टेट और एम टी वी। ओके, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी थी। तो इसे आपका कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया, एफ से फिनेंशियल असिस्टेंस हो गया, पी से आपका पर्पस हो गया, आर से आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर मार्केटिंग राइवलरी, देन सिलेक्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। टेट वाला में क्या था भाई, तो भाई टेस्ट बिजनेस साउंडनेस है कि नहीं, टारगेट मार्केट, अप्रूवल ऑफ बिजनेस। फिर एमटीवी चैनल जो था वो मार्केट अप्रोच, ट्रैक यानी ट्रैक करना है आपको, एंड देन विजिबिलिटी। ओके, तो ये आपका हो गया नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। Then next question क्या पूछा गया था? There are two sides every coin, and so it's the crowdfunding. In this context, also see various disadvantage of the crowdfunding for the entrepreneur. Okay, आपको disadvantage लिखने हैं crowdfunding के, तो पहले crowdfunding का थोड़ा मतलब समझो and then disadvantage बता दो। Okay, like inflexible हो गया, false negative result, time consuming, idea theft होता सकता है, administration and accounts, lack of transparency, different from the non consumer project, assess होता है fund। ओके, assess to funds। तो ये आपका हो गया डिसएडवांटेज ऑफ क्राउड फंडिंग, जो आप मैंने पढ़वा दिया ही पहले से। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं आपके जून 24 के पेपर में। ओके, क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 ये रहा, जो है आपका चैप्टर 3 से। क्या है, फर्स्ट सजेस्ट द कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अरे यार बहुत सारे थे, 15 थे, 15 याद होगा। जो लिस्ट था ना वो 15 का था। ओके, बट मैंने आपको डिवाइड करवा रखा था, शायद आपको पता होगा, पार्ट वाइज मैंने आपको बता दिया था मैंने लेक्चर में। सो नहीं देखा है तो प्लीज विजिट द लेक्चर। ओके, वॉच द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट क्या था, पर्सनल इंफॉर्मेशन। देन प्लांट बेस्ड आपको करना है, प्रोडक्ट बेस्ड करना है, मार्केट बेस्ड करना है, एंड फंड या तो कैपिटल बेस्ड। अभी इसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, वो मैंने लिखवाए थे कि कौन से कहाँ पे था। ओके, तो वो आपको लिखना है, बट ये 5 पॉइंट आप जिस किसी को भी याद होंगे तो वो इजीली लिख पाएगा। ओके, सो ये 5 पॉइंट आपको सिर्फ याद करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या आता है, लाइक कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या चीज आता है, तो ये 5 चीज के बेसिस पे आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। ओके, चलो डन। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन द बिजनेस ऑपरेशन। ओके, डेटा एनालिटिक्स जो है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, ओके, इन बिजनेस ऑपरेशन में, तो वो आपको लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, याद हो कि मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि क्वेश्चन था कि इज द आईबीएम वेरी इजियर एंड लेस रिस्की, ओके, कंपनी। सो आंसर आता है इसका कि भाई नो। ओके, और इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे सभी में कि कौन सा पॉइंट क्या क्या आता है। तो जिसने भी मेरा लेक्चर देखा है तो उनको बहुत इजीली पता चल गया होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। ओके, ये उसका आंसर ही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। चलो अभी देखते हैं हमारे December 23 का पेपर। December 23। ओके, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन 4, जो आता है चैप्टर नंबर 3 से, जो आपका आइडिया टू एक्शन है। फर्स्ट क्या बोला है, एनालाइज द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टार्टअप बिजनेस। ओके, ये स्टेप्स आपको लिखने थे। लाइक फर्स्ट स्टेप आपका आइडिया जनरेशन था, उसके बाद प्री सीड स्टेज होता है, देन वैलिडेशन होता है, देन सीड स्टेज होता है, देन अर्ली इटरेशन एंड द स्केलिंग। बस ये हो गए आपके स्टेप्स। ओके, आपको मिल जाएंगे 7 मार्क्स। ओके, देन लास्ट है आपका, ब्रीफली डिस्कस आपको करना है 7 एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस। ओके, तो इसका मैंने आपको बता रखा था एक शॉर्ट ट्रिक। ओके, आपने लेक्चर देखा होगा तो पता ही होगा। तो एजुकेशन होता है, एजुकेशन के रिगार्डिंग आप क्या करते हो, वेब सर्च या तो इंटरनेट सर्च करते हो ऑन वेब। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप ओपन करते हो तो उसमें क्या करते हो भाई, ट्रांसपोर्टेशन पहले करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी भी करते हो। ओके, एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी करते हो। देन टेक एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, तो टेक में टी से आपका टूरिज्म एंड ट्रैवल हो गया, ई से आपका एनर्जी एंड यूटिलिटी, सी से आपका कम्युनिकेशन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एच से आपका हेल्थ केयर हो गया। ओके, एंड देन ये नया तो आपको पूरा ही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, एंड एक एडिशनल है आपका फंड एंड डिसीजन। तो आपको कितने पूछे थे, सिर्फ 7 ही पूछे थे, तो मैंने सभी लिख दिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आपका जो पूरा, ओके डन। सो यहाँ पे आपका जो पूरा December 2 जो
यस, दिसंबर टू जो जून का पेपर है, ओके, वो एनालिसिस यहाँ पे मॉड्यूल 3 में खत्म होता है। ओके, सारी चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। हमने दिसंबर 23 से जून 25 के पेपर में अभी मॉड्यूल 3 अभी रिसेंटली हमने कवर कर दिया है। आगे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे तो वैसे वैसे मैं पूरा आपको पेपर का एनालिसिस भी साथ में देता जाऊंगा वो उसी प्लेलिस्ट में। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।